नेचुरल तरीके से शुगर केन से जैगरी बना रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। आलेमने एक ऐसा प्लेस है जहाँ गन्ने का रस निकालते हैं और उससे जागरी माने गुड़ बनता है। जहाँ आलेमने हो रहा है वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ शुगर केन, दूसरे ओर खेत में क्रेन पक्षी। जहाँ पर गुड़ बन रहा है वहाँ बहता हुआ पानी, ये नज़ारा मन को आनंद देता है। मैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ स्पेशली सिरसी, सिद्धापुर और यल्लापुर तालुक के धान खेती करने वाले अपने खेत के कुछ हिस्से में अपने घर के लिए गन्ने उगाते हैं और उससे जागरी बनाते हैं। घर के लिए गुड़ रख के ज़्यादा हो तो बेचते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुगर केन कैसे काटते हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कर्स अपने काम में व्यस्त हैं। गन्ने के ऊपर वाला हिस्सा अगले साल प्लांट करने के लिए कटिंग करते हैं। इसे एज ए सीड यूज़ करते हैं। एक एक कटिंग में एक एक नोड रहता है। गन्ने को काट के साफ करके जितना वजन उठा सकते हैं उतना गन्ने को एक सुतली में बांध के आलेमने ले जाते हैं। ये गन्ने खास करके गुड़ बनाने वाले गन्ने हैं। गन्ने ग्रो होने में करीब 11 महीना लगता है। ये पाक वाला गुड़ बनाने की गन्ने हैं। जो बाजार में सॉलिड जागरी मिलता है वो दूसरे वैरायटी के गन्ने से बनता है। पहले शुगर केन जूस निकालने वाले मशीन को ग्रीसिंग करते हैं और उसके बाद शुगर केन जूस निकालने स्टार्ट करते हैं। मशीन आने के पहले ही बफेलोस की मदद से गन्ने का रस निकालते थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता था। गन्ने का रस को कन्नड़ में कब्बिना हालू कहते हैं। मैंने भी शुगर केन मशीन में डालने की थोड़ा बहुत कोशिश किया।
ओर से शुगर केन डालते हैं और दूसरे ओर से उसका पील निकालते हैं। जूस जो है अंडरग्राउंड से डायरेक्ट कंटेनर में आने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि जाली की मदद से जूस फिल्टर कर रहे हैं। गुड़ बनाने की बड़ा कढ़ाई को कन्नड़ में कोप्परिगे कहते हैं। कंटेनर भरने के बाद जूस को बड़ा कढ़ाई में डालते हैं, वहीं से गुड़ बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है। गन्ने का रस को फिर एक बार कपड़े से फिल्टर करते हुए बड़ा कढ़ाई में डालते हैं। कोप्परिगे में करीब 576 लीटर्स कब्बिना हालू डालते हैं। इससे करीब 137.5 kg गुड़ माने बेल्ला बनता है। गन्ने का रस बॉईल करते वक्त जो गोबर जैसा पार्टिकल निकलता है वो क्लीन करते हैं। बीच बीच में लकड़ी डालना पड़ता है। गन्ने का रस उबल रहा है। गन्ने के रस को बाहर गिरने नहीं देना है, बीच बीच में चलाते रहना है। गुड़ बनने में करीब 5 से 6 घंटा लगता है। जागरी लगभग हो गया है। थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। इसके लिए अलग सा थर्मामीटर आता है। लेडल जो आप देख रहे हैं ये कोकोनट शेल और लकड़ी से बना है। गुड़ का पाक बराबर देखना चाहिए। थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हैं। थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर 116 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बड़े बड़े लकड़ी के सहारे से 6-7 लोग कोप्परिगे उठा के
धीरे से पुराने टायर के ऊपर रख रहे हैं। बाद में धीरे धीरे करके इसे पलटा जाता है। ये सब काम बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो मेहनत बेकार में जाएगी। फिर एक बार गुड़ को कॉटन कपड़े से फिल्टर करके रेक्टेंगुलर कंटेनर में डालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रेक्टेंगुलर कंटेनर को मरीगे कहते हैं। रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर में डालने के बाद इसे अच्छे से चलाते हैं, क्योंकि गुड़ अच्छे से सेट होता है और इसका थिकनेस भी बढ़ता है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा इस गुड़ बनाने की प्रक्रिया में केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत ही नेचुरल तरीके से गुड़ बनाया है। गन्ने का जूस जो मरीगे में डाले हैं वो ठंडा होने के बाद गुड़ बनता है। गुड़ बनने के बाद इसे कंटेनर में भरते हैं। कोप्परिगे में से 5 से 6 डिब्बा गुड़ बनता है। एक डिब्बे में 25 kg गुड़ रहता है। डोसा के साथ गुड़ खाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। Please like, share and support to my channel.